देवस्थानी एकादशी के मौके पर रामनगरी अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गई है। आज शुभ मुहूर्त में सुबह 9 बजे श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ पंचकोसी परिक्रमा शुरू की। यह परिक्रमा अयोध्या के चतुर्दिक 5 कोस की परिधि में की जाती है। इस परिक्रमा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 15 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस पूरे परिक्रमा क्षेत्र को 3 जोन में और 27 सेक्टर में बांटा गया है। यह परिक्रमा कल सोमवार की सुबह 8:52 पर समाप्त होगी। इस दौरान मंडलायुक्त MP अग्रवाल, IG रेंज KP सिंह, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे और अन्य मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी पंचकोसी मार्ग पर मेला क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा एम्बुलेंस विगत वर्षों की अपेक्षा मेले में विशेष रूप से साफ सफाई, स्वास्थ्य, सचल शौचालय, पीने का पानी आदि की व्यापक व्यवस्था की गई है। पंचकोसी मेले में दर्जन भर से ज्यादा एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था की गई। यह एम्बुलेंस तुलसी उद्यान, साकेत पेट्रोल पंप, रामकथा संग्रहालय, मोहबरा बाजार, बंधा तिराहा आदि प्रमुख स्थानों पर सक्रिय है। वहीं विकास कार्यक्रमों की जानकारी के लिए मेला क्षेत्र में लगभग 17 LED वाहन लगाए गए हैं। यह मुख्य रूप से पंचकोसी मार्ग के पास ही लगाए गए हैं। इसका संचालन आगामी कार्तिक पूर्णिमा के स्नान तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने इस व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। भिवानी जिला गांव रानीदास आए हैं और ये एक बहुत बड़ा श्रद्धा का विषय है। ये बुद्धि का विषय नहीं है, हृदय का विषय है। भगवान श्री राम जो सूर्यवंशी वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं, उन्होंने एक मर्यादा कायम की है। उन मर्यादाओं पर उस प्रेम से, उस श्रद्धा से जो इतनी भीड़ इकट्ठी होती है उनके नाम से, ऐसा सुना है जिस दिन उनका वनवास हुआ था पूरी अयोध्या नगरी इसी फलों में थी, उसी से भी जैसे आज चल रही है। ये हमारी एक बहुत बड़ी श्रद्धा, बहुत बड़ा प्रेम, बहुत बड़ा भाव, बहुत बड़ी भक्ति, जो नवदा भक्ति है उसी का तो अंश है। ये नवदा भक्ति का ही अंश है ये। और भगवान जो श्री राम है वो हमारे प्रतीक है, वो मान है, वो शान है, वो मर्यादा है, वो सब कुछ है। उसके सिवाय हिंदू धर्म में भी कुछ नहीं है। वो रामायण के जो एक विशेष पात्र है, महाकवि तुलसी साहब ने जैसा लिखा है राम के संबंध में, ऐसा साहित्य नहीं लिखा होगा। ये तो एक गंगा है, ये तो एक बैतरणी है, ये तो नगरी है, ये श्रद्धे नगरी है, ये महापुरुषों की नगरी है, मर्यादा की नगरी है, ये प्रेम और भक्ति की नगरी है। और इसी श्रद्धा भाव से हम यहाँ आते हैं और भगवान श्री राम हमें हर साल मौका दे आने का। कोई समुदाय से जो यहाँ आता है उसकी मनोकामनाएं भगवान श्री रामचंद्र जी पूरी करते हैं। तो इसीलिए हम हरियाणा से चल करके डिस्ट्रिक्ट भिवानी से यहाँ आए और हमें अपार खुशी है। यहाँ आने पर इतनी खुशी है कि हम आपको खबर नहीं हमारे पास इसका व्यक्त बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अयोध्या के गोसाईगंज के रामबली नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में खेल महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फीता काटकर उद्घाटन किया, तो वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस खेल महोत्सव का आयोजन अपना दल के युवा मंच के प्रदेश सचिव प्रमोद सिंह ने किया। खेल महोत्सव में कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या पहुंची अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से अपना दल का क्या महत्व है आज सभी को समझ में आ रहा है। अभी सीटों के बंटवारे पर भाजपा से चर्चा नहीं हुई है। चर्चा के बाद सीटों के बंटवारा होगा, उसके बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे के तहत 27% पिछड़ा का आरक्षण लागू नहीं हुआ था। कई सप्ताह से छात्र मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को अपना दल ने मजबूती से उठाया और इस मुद्दे का समाधान भी निकाला। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल अभी भी संघर्ष कर रहा है कि पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बने। उम्मीद है संघर्ष के परिणाम सुखद होंगे। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल का एक एक कार्यकर्ता
जनता के बीच बना रहता है। हम किसी पद पर रहें या ना रहें, जनता के बीच बने रहते हैं। अपना दल का एक लंबा संघर्ष रहा है। कई वर्षों से हमने कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन इतने लंबे वर्षों तक अपना दल निरंतर जनता के बीच बना रहा। जनता का प्रेम हमेशा मिलता रहा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपना दल का महत्व आज हर किसी को समझ में आ रहा है। क्या 2022 में इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा सीटें आपको मिलेंगी? देखिए, फिलहाल सीटों के बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हम अपने संगठन के विस्तार और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से हर सीट को तैयार करने में निरंतर लगे हुए हैं और चुनावी सभाएं भी कर रहे हैं। और जब हम साथ में बैठकर चर्चा करेंगे तो ये देखते हुए कि कौन सी सीट हमारा सहयोगी दल जीत सकता है, कौन सी सीट हम जीत सकते हैं, इसको देखकर सीटों के बंटवारे को तय कर लिया जाएगा। अंतिम सवाल एक है कि क्या गोसाईगंज विधानसभा से प्रमोद सिंह विकल्प होंगे? देखिए, अभी तो सीटों का बंटवारा ही तय नहीं हुआ है। जब सीटों का बंटवारा तय होगा तब आपके सामने संख्या भी बता देंगे, कौन सी सीट हम लड़ने जा रहे हैं ये भी बता देंगे, और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी किसको लड़ाने जा रही है ये भी बता देगी। अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। के साथ ही रहे प्रमोद सिंह, ऐसे में आप इनके लिए तो थैंक यू। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि पार्टी समय आने पर सभी विषयों पर फैसला करेगी और आप सब भाइयों को बताया भी जाएगा। पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की बात आपने की, और भी कई चीजें की, क्या उसका इम्प्लीमेंट हुआ, क्या उसको माना गया, क्या हो रहा है? मैंने उदाहरण दिया नीट परीक्षा का कि ऑल इंडिया कोटे के तहत 27% जो पिछड़ों का आरक्षण है वो लागू नहीं किया गया था। कई वर्षों से छात्र मांग कर रहे थे। इस विषय को मैंने मजबूती से उठाया, अपना दल ने मजबूती से उठाया और इसका समाधान हुआ। इसी प्रकार हम संघर्ष कर रहे हैं कि देश के अंदर एक अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बने और हमें पूरी उम्मीद है कि संघर्ष के परिणाम हमेशा सुखद होते हैं। जिस तरीके से आपको अभी नवाजा गया मंत्री पद से, क्या ये डैमेज कंट्रोल को कम करने की कवायद है? क्योंकि पिछड़ा वर्ग आपके साथ है, 45% लगभग जो है उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग है, तो कहा जाता है कि वो आपके साथ है, तो क्या इससे जो है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपना दल और अपना दल का एक एक कार्यकर्ता और हम सब निरंतर जनता के बीच में बने रहते हैं। हम किसी पद पर रहें या ना रहें, अपना दल का एक लंबा संघर्ष का इतिहास है। हमने शुरुआत के कई वर्षों में कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन इतने लंबे वर्षों तक अपना दल निरंतर जनता के बीच में बना रहा और यही कारण है कि जनता का प्रेम हमें हमेशा मिलता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल का महत्व आज हर किसी को समझ में आता भी है। ये 2017 सवाल नहीं, पर्टिकुलर सवाल नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित वेलमेड हॉस्पिटल देवकाली बाईपास के वरिष्ठ फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग वाजपेयी के नेतृत्व में देवकाली ओवरब्रिज से साकेतपुरी यूरो किड्स स्कूल तक एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होकर आम जनमानस में शुगर, जो एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, के बारे में जानकारी प्रसारित की गई। इस दौरान रैली में शामिल लोगों को टी शर्ट और कैप देकर एक ड्रेस कोड दिया गया। रैली के उपरांत उपस्थित सैकड़ों मरीजों का कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर संबंधित अन्य जांच और फूड चार्ट निःशुल्क दिया गया। डॉक्टर अनुराग वाजपेयी ने आए हुए मरीजों को उचित सलाह देते हुए मधुमेह रोग न हो उससे संबंधित सावधानियां भी बताईं और बताया कि ऐसे ही अन्य जागरूकता कार्यक्रम जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित वेलमेड हॉस्पिटल द्वारा आयोजित होता रहेगा, जिससे आम जनमानस लाभान्वित हो सके। जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी आलोक वाजपेयी ने जागरूकता रैली में शामिल सभी सम्मानित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वेलमेड हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। सुकन्या देवी ध्रुव प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज बछड़ा सुल्तानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन व बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक दिनेश कुमार सिंह द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए
दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद विद्यालय प्रधानाचार्य शैल सिंह द्वारा बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के विकास और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत भाषण, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम करके आए हुए अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया गया। विद्यालय प्रबंधक दिनेश कुमार सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन और कर्तव्य के बारे में बच्चों को जानकारी दी और उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। बाल मेले को संपन्न कराने में राजेश कुमार मिश्रा, आरती दुबे, सपना यादव, अफसा नाज, संदीप पांडे, शिवम कुमार गुप्ता, स्नेहलता श्रीवास्तव, रानी चौहान, कामिनी गुप्ता, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार मनोहर, सपना सिंह, पुष्पा तिवारी, सुमन दुबे, संगीता गौतम सहित सारे स्टाफों का योगदान रहा। बाल दिवस के शुभ अवसर पर यह अवसर इसलिए मनाया जाता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भूतपूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है 14 नवंबर को। लेकिन 14 नवंबर को रविवार होने की वजह से और सोमवार को छुट्टी रहेगा, परिक्रमा की वजह से स्थानीय अवकाश होने के नाते आज ही यह प्रोग्राम मनाया गया। तो इस प्रोग्राम में बच्चों ने बाल दिवस के रूप में मेला लगाया, नृत्य किया और चाचा नेहरू के बारे में भाषण दिया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। कम समय में कोरोना काल को मद्देनजर देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। इसके लिए हम अपने टीचरों को भी बधाई देते हैं और अभिभावक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग लेने के लिए अपने बच्चों को उत्साहित किया। क्या नाम है? दिनेश कुमार सिंह, प्रबंधक सुकन्या देवी शासन इंटर कॉलेज, बछड़ा सुल्तानपुर, फैजाबाद, जनपद अयोध्या। जनपद अयोध्या में ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा को लेकर स्वर्गीय घनश्याम दास की स्मृति में जनौरा बाईपास मार्ग पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के आयोजक आशीष आनंद ने बताया कि पिछले साल कोरोना के कारण परिक्रमा न होने पर इस बार श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा है। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की सेवा करना और प्रसाद का वितरण करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारी फर्म बेचूराम किशोरी लाल और जेपी सीमेंट परिवार के सहयोग से इस विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ये सब जो 14 कोसी परिक्रमा में जो लोग आए हुए हैं श्रद्धालुओं के लिए हम लोग ये श्रद्धाओं से कर रहे हैं ताकि सारे श्रद्धालुओं के सेवा भाव से, और ये हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है जिससे सारे श्रद्धालुओं की एक सेवा करने का मौका मिले। किस जगह पे कर रहे हैं? ये जनौरा फैजाबाद में हो रहा है। किसकी ओर से है? ये हमारी फर्म बेचूराम किशोरी लाल की तरफ से है, जो हमारे फर्म के जो संस्थापक है स्वर्गीय घनश्याम दास, उनकी तरफ से ये किया जा रहा है, उनके स्मृति में हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष आनंद है। भज्जा आयुर्वेदिक फार्मेसी मुमताज नगर की ओर से शहादतगंज परिक्रमा मार्ग पर कैंप लगाकर 14 कोसी परिक्रमा में आए श्रद्धालुओं को निःशुल्क दवा व अपने उत्पाद का वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रतीक कुमार वैश्य ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 14 कोसी परिक्रमा के मौके पर यहां स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को निःशुल्क दवा का वितरण और उनकी सेवा किया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य 14 कोसी परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा किया जाना है। इस कैंप में संस्था के संस्थापक प्रतीक कुमार वैश्य सहित अभिषेक, राम अजोरे, अर्जुन, सचिन का योगदान रहा। प्रभु श्री राम की नगरी में आज 14 कोसी परिक्रमा का ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अनेक देश से, शहरों से, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। उन सबका हम स्वागत करते हैं। आज जो हमारा ये कैंप लगा हुआ है, ये निःशुल्क सेवा का लगा हुआ है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं या थके हुए या चोट लग जा रही है या जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। प्रतीक कुमार वैश्य। मेन तो हमारा उद्देश्य जो है दर्द के लिए है, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ जो चल रहे हैं, पैरों में छाले भी पड़ जा रहे हैं या दर्द है, जिनको चोट लग जा रही है, उसके लिए हमारा जो प्रोडक्ट आता है, ये अंगारा तेल, वो हम लोग लगाते हैं फ्री में, निःशुल्क। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजदत्त पांडे की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष गंगा सिंह
एडवोकेट थे। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में शारदा प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रताप सिंह, सदस्य AICC, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष वेद कमल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रवण अवस्थी, राम सेवक, रजत गुलाटी, शिव कुमार सिन्हा, बलराम पाठक, प्रेम कुमार पांडे, धर्मेंद्र सिंह फास्टर, विनोद कुमार, इंद्रदेव शुक्ला, रितेश पांडे, अवधेश कुमार तिवारी, चंचल सोनकर, चंद्रपाल चतुर्वेदी, सत्येंद्र कुमार, अजय कुमार मिश्र मौजूद थे। आज शांतिदूत स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के पावन अवसर पर अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय कमला नेहरू भवन रकाबगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई और मुख्य अतिथि प्रदेश नेहरू ब्रिगेड के अध्यक्ष श्री गंगा सिंह एडवोकेट थे। श्री सौरभ कुमार जी अवस्थी एडवोकेट ने नेहरू ब्रिगेड और कांग्रेस के विषय में विशेष व्याख्यान दिया, जिसको हम लोग अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश करेंगे। जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कि प्रशंसनीय विचार थे, अनुमाननीय विचार रहे हैं। हम नेहरू ब्रिगेड के कार्यक्रम में उनको भी शामिल करेंगे। आज की सरकार जो है, मालूम होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से घृणा हो गई है। जो कुछ देश के लिए किया है सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है, उसको किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। किंतु बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर अनाप शनाप बातें कहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए रेल लाइन को बेच रहे हैं, हवाई जहाज को बेच रहे हैं और टेलीफोन को बेच डाला। कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है कि जिनको वो बेच करके पैसा न कमाने, हवाई अड्डों को बेच दिया। तो अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों और कार्यक्रमों की खिलाफत करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके विरुद्ध खुद आंदोलन चलाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। गंगा सिंह एडवोकेट। आज नेहरू गेट में लखनऊ में जवाहर भवन में स्थित नेहरू जी की प्रतिमा पर 100 लोगों के साथ माल्यार्पण करके उन तमाम बच्चों को नेहरू जी के बारे में बताया गया, जिन बच्चों ने आज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिर आज भगवान राम की पावन भूमि अयोध्या की भूमि पर आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। नेहरू ब्रिगेड इस बात का संकल्प ले रही है आज के दिन कि यदि हम नेहरू जी के प्रति समर्पित हैं तो नेहरू जी के विरोध करने वालों का हम लोग जमकर विरोध करेंगे और नेहरू जी की नीतियों को आम जनमानस के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो मौजूदा सरकार ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि नेहरू जी ने देश को बर्बाद किया, उसका जवाब जनता को दे सके। यही आज का हमारा संदेश है। आपने नाम लिया, उनका मैं नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहता हूँ। उनका कोई वर्चस्व नहीं है, केवल एक सस्ती राजनीति को लेकर के जो उन्होंने ये बात टिप्पणी करी है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने पूर्वजों पर टिप्पणी करी है, ना कि उस महान हस्ती पर। उन महान हस्ती पर टिप्पणी करने वाला कोई भी इस देश के अंदर नहीं टिक सका है और न टिकेगा। चिंता करता हूँ। देखिए, चुनाव नज़दीक है। आज हम लोग नेहरू जी के जन्मदिवस पर केवल नेहरू जी की बात करेंगे। चुनाव नज़दीक है। महाराष्ट्र की व्यवस्था आपने 2 दिन की देख ली है। ये मौजूदा सरकार खुद डरती है, इसको धर्म के बिना चुनाव लड़ना आता नहीं है और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू कर दी है। जनता खुद समझदार है, पैसा जनता खुद नहीं। ऐतिहासिक रामनगरी अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा में संतोष लाइट हाउस एंड एसके कंस्ट्रक्शन द्वारा तारापुर रजौली जमथरा रोड पर 14 कोसी परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुओं एवं भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ठेकेदार ने बताया कि विगत कई वर्षों से परिक्रमा के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी जब भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या जी में निर्माण हो रहा है, इसके कारण इस बार 14 कोसी परिक्रमा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा करने के लिए हम लोगों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और हमारा प्रयास रहेगा कि हर वर्ष इसी तरह अयोध्या जी में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा करते रहें। हर वर्ष की भांति इस बार भी भंडारे का कार्यक्रम किया गया है और 14 कोसी परिक्रमा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का जो है हमारे पूरे निषाद समाज के जिले से पूरे समाजवासियों की तरफ से जो है हार्दिक बधाई व स्वागत है। आज जो है प्रसाद के वितरण रूप में जो है हलवा और चना का जो है वितरण किया गया है। जो है विगत कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। ये 6वां साल है जो है ये हर वर्ष की बात इस बार भी जो है 6वां साल है हमारा। अब देखिए जो है जो हो सकेगा जो है किया जाएगा, उसमें भी जो है अभी कोई योजना नहीं बनाई गई। जैसा कि अयोध्या में जो है बन रहे राम मंदिर को देखने की जिज्ञासा से और जो है हर वर्ष की भांति इस बार भीड़ की संख्या बहुत अधिक है और बहुत अधिक से अधिक मात्रा में जो है श्रद्धालु इस बार आए हुए हैं। ये भंडारा कब बजे शुरू किया? हमने जो है इसको जो है 3 बजे से शुरू किया था। कब तक चलता रहेगा? अब जो देखिए जब तक प्रभु चलाएंगे तब तक चलेगा। क्या नाम है आपका? संतोष निषाद। अयोध्या जी की ऐतिहासिक पंचकोसी परिक्रमा के मौके पर परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुओं को विनायक टिम्बर एवं प्लाई मोहबरा बाजार के प्रोप्राइटर अरविंद कुमार दुबे द्वारा फल वितरण के साथ ही मिष्ठान और चाय का भी वितरण किया गया। इस संबंध में बताते हुए विनायक टिम्बर एंड प्लाई प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इसी स्थान पर स्टॉल लगाकर आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है, जिसका एकमात्र मकसद राम भक्तों की सेवा किया जाना ही है। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। और यहाँ पे जो परिक्रमा का भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अब की बार श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। उसके देखते हुए यहाँ के सारे श्रद्धालु बहुत ही खुश हैं यहाँ पे, और मैं यही चाहूँगा कि ऐसी ही भीड़ हर साल होती रहे। और मेरा फाउंडेशन जो है विनायक टिम्बर एंड प्लाई, उसकी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सबको। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो भी आए यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं वो खुश रहें और भगवान का दर्शन करें यहाँ पे और अच्छे से रहें। कर रहे हैं सर यहाँ पे हम लोग खैराई लैया और ये रामदाना जो है और सेब का भी स्टॉल लगाए हुए हैं, जो सुबह से ही कार्यक्रम में चल रहा है और लगभग ये 11 बजे तक शाम को। आपके सहयोगी कौन कौन लोग? सहयोगी में हमारे यहाँ के जो ये सब यादव ग्रुप है, सब पूरे यहाँ पे सहयोगी हैं, जो राम है, बलराम है और यहाँ के सारे बहुत सहयोगी लोग हैं। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद दुबे है। पंचकोसी परिक्रमा में श्री चाइल्ड केयर सेंटर, महिला अस्पताल रोड, ग्रामीण बैंक के बगल बल्लाहता रिकाबगंज द्वारा परिक्रमा मार्ग पर मोहबरा बाजार पर पंचकोसी परिक्रमा एवं कार्तिक मेले में आए हुए श्रद्धालुओं को निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। इस कार्य में सहयोगी प्रतिष्ठान RK फार्मा दर्शन नगर एवं अयोध्या पैथ लैब रिकाबगंज के कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री चाइल्ड केयर सेंटर के संचालक विनोद पांडे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का आयोजन श्रद्धालुओं की सेवा भाव के लिए किया जाता है और आगामी वर्षों में यह निरंतर चलता रहेगा। उद्देश्य श्री चाइल्ड केयर सेंटर द्वारा लगाया गया ये निःशुल्क सेवा है कि परिक्रमा में आए सभी श्रद्धालुओं का कोई दर्द की दवा जो हुए उनका उपचार किया जाए, कट गया उनका उपचार किया जाए। इसलिए मतलब कि सेवा आपके लिए लगाया गया है। क्या नाम आपका? विनोद पांडे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजदत्त पांडे की अध्यक्षता में किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष गंगा सिंह एडवोकेट थे। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में शारदा प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रताप सिंह, सदस्य AICC, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष वेद कमल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रवण अवस्थी, राम सेवक, रजत गुलाटी, शिव कुमार सिन्हा, बलराम पाठक, प्रेम कुमार पांडे, धर्मेंद्र सिंह फास्टर, विनोद कुमार, इंद्रदेव शुक्ला, रितेश पांडे, अवधेश कुमार तिवारी, चंचल सोनकर, चंद्रपाल चतुर्वेदी, सत्येंद्र कुमार, अजय कुमार मिश्र मौजूद थे। आज शांत दूत स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के पावन अवसर पर अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय कमला नेहरू भवन लिकाबगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई और मुख्य अतिथि प्रदेश नेहरू ब्रिगेड के अध्यक्ष श्री गंगा सिंह एडवोकेट थे। श्री श्रवण कुमार जी अवस्थी एडवोकेट ने नेहरू ब्रिगेड और कांग्रेस के विषय में विशेष व्याख्यान दिया, जिसको हम लोग अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश करेंगे। जो हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कि प्रशंसनीय विचार थे, अनुमाननीय विचार रहे हैं। हम नेहरू ब्रिगेड के कार्यक्रम में उनको भी शामिल करेंगे। आज की सरकार जो है, मालूम होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे घृणा हो गई है। जो कुछ देश के लिए किया है सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है, उसको किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। किंतु बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर अनाप शनाप बातें कहते हैं और उनके द्वारा बनाई गई रेल लाइन को बेच रहे हैं, हवाई जहाज को बेच रहे हैं और टेलीफोन को बेच डाला। कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है कि जिनको वो बेच करके पैसा न कमाने, हवाई अड्डों को बेच दिया। तो अखिल भारतीय नेहरू ब्रिगेड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों और कार्यक्रमों की खिलाफत करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके विरुद्ध खुद आंदोलन चलाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। गंगा सिंह एडवोकेट। आज नेहरू गेट में लखनऊ में जवाहर भवन में स्थित नेहरू जी की प्रतिमा पर 100 लोगों के साथ माल्यार्पण करके उन तमाम बच्चों को नेहरू जी के बारे में बताया गया, जिन बच्चों ने आज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिर आज भगवान राम की पावन भूमि अयोध्या की भूमि पर आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। नेहरू ब्रिगेड इस बात का संकल्प ले रही है आज के दिन कि यदि हम नेहरू जी के प्रति समर्पित हैं तो नेहरू जी के विरोध करने वालों का हम लोग जमकर विरोध करेंगे और नेहरू जी की नीतियों को आम जनमानस के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो मौजूदा सरकार ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि नेहरू जी ने देश को बर्बाद किया, उसका जवाब जनता को दे सके। यही आज का हमारा संदेश है। आपने नाम लिया, उनका मैं नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहता हूँ। उनका कोई वर्चस्व नहीं है, केवल एक सस्ती राजनीति को लेकर के जो उन्होंने ये बात टिप्पणी करी है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने पूर्वजों पर टिप्पणी करी है, ना कि उस महान हस्ती पर। उन महान हस्ती पर टिप्पणी करने वाला कोई भी इस देश के अंदर नहीं टिक सका है और न टिकेगा। चिंता करता हूँ। देखिए, चुनाव नज़दीक है। आज हम लोग नेहरू जी के जन्मदिवस पर केवल नेहरू जी की बात करेंगे। चुनाव नज़दीक है। महाराष्ट्र की व्यवस्था आपने 2 दिन की देख ली है। ये मौजूदा सरकार खुद डरती है, इसको धर्म के बिना चुनाव लड़ना आता नहीं है और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू कर दी है। जनता खुद समझदार है, फैसला जनता खुद नहीं। पंचकोसी परिक्रमा के अवसर पर रानोपाली स्थित सामंत श्री स्मारक विजय राघव विद्यालय के पास परिक्रमा मार्ग पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य
राम बख्श यादव ने मौजूद रहकर श्रद्धालुओं की सेवा की और उनको निःशुल्क दवा का वितरण किया। श्री राम की नगरी में देवोत्थान के शुभ अवसर पर अयोध्या में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का सामंत श्री स्मारक ठाकुर विजय राघव विद्यालय की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। विगत कई वर्षों से परिक्रमार्थियों के लिए जो मेला में आते हैं, उनसे जो हो सकता है हम लोगों से, उनकी सेवा के लिए यहाँ पर शिविर लगाता हूँ। आज सुबह 8 बजे से ये शिविर लगा है। तमाम प्रकार की प्राथमिक उपचार केंद्र, जो दवाइयाँ हैं निःशुल्क मेलार्थियों को वितरण किया गया और उनके तमाम ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके पैरों में छाले पड़ गए, जैसे रोटी फूल जाती है उस तरीके से पैर फूल गए थे, और जिनके कटे पिटे थे उनमें बीटाडीन लगा करके मलहम पट्टी किया गया, और जिनके बुखार था पैरासिटामॉल और तमाम प्रकार की दवाइयाँ, दर्द की इत्यादि दवाइयाँ क्या नाम आपका? दिया गया। राम बख्श यादव, प्रधानाचार्य। इसी क्रम में पंचकोसी परिक्रमा के अवसर पर रेक्स सिटी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परिक्रमा मार्ग मोहबरा बाजार में निःशुल्क जलपान वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजा पांडे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष पंचकोसी परिक्रमा के अवसर पर यहां पर कैंप लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है और यह परंपरा आगामी वर्षों में भी जारी रहेगी। जलपान वितरण कार्यक्रम में सुधांशु वर्मा, विनय कुमार वर्मा, शत्रुघ्न गुप्ता के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। सिटी इंफ्रा डेवलपर हमारे बड़े भाई उसके एमडी हैं, हम लोग उसके कार्यकर्ता हैं। उसी के तत्वाधान में ये श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए खोला गया है। ये कैंप सुबह से चल रहा है और रात भर चलेगा, सुबह तक चलेगा जब तक परिक्रमा पूरा नहीं होगा। और सभी श्रद्धालुओं का खाने पीने की जो व्यवस्था हम लोग अपने उससे कर पा रहे हैं, सुविधा से उसको कर रहे हैं और सुविधाजनक तरीके से लोगों तक पहुँचा भी रहे हैं जो यहाँ तक आ रहे हैं। की तरफ से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का जो भी परिक्रमा में आए हुए हैं, उनको हमारी कंपनी की तरफ से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन है। क्या नाम है? सुधांशु। किस कंपनी के थ्रू लगा है कैंप? ये रेक्स सिटी इंफ्रा डेवलपर है, जमीन का काम करती है कंपनी।